क्या आप सच में किसी इंसान की हैंडराइटिंग सिर्फ उसकी हॉरोस्कोप या कुंडली देखकर जज कर सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं यस, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस का सबलॉर्ड हैंड राइटिंग का स्टाइल, राइटिंग स्किल और ये भी बताता है कि कोई इंसान किस टाइप के सब्जेक्ट पर लिखना पसंद करता है। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपके लिए हर प्लैनेट को सिंपल तरीके से डिकोड करूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस हैंड राइटिंग, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग एबिलिटी, राइटिंग स्पीड और एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करता है, लेकिन एक्चुअल डिसीजन थर्ड हाउस का सबलॉर्ड लेता है और उसका कनेक्शन किस हाउस से है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। अगर थर्ड हाउस सबलॉर्ड का कनेक्शन 11th और 5th हाउस से हो तो नेटिव की एक्सप्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वह अपनी बात क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली लिख पाता है। उसका लिखा हुआ लोगों तक पहुंचता है और इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि 11th हाउस से एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति और 5th हाउस से क्रिएटिविटी मिलती है। अगर थर्ड सबलॉर्ड का कनेक्शन 3rd और 5th हाउस से हो तो नेटिव की ड्राफ्टिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एग्रीमेंट्स, फॉर्मेट्स, नोट्स आदि बनाने में उसकी मास्टरी होती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव साइड भी समझिए। अगर थर्ड सबलॉर्ड का कनेक्शन 6th, 8th और 12th हाउस से हो तो एक्सप्रेशन या ड्राफ्टिंग दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड अगर 6th हाउस से जुड़ा हो तो नेटिव लिखने में स्ट्रगल करता है, उसको सेल्फ डाउट आते हैं और उसको अपने क्रिटिसिज्म का भय बना रहता है। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड अगर 8th हाउस से जुड़ा हो तो उसके लेखन में रुकावट आती है, उसको कंफ्यूजन आता रहता है और निरंतरता नहीं रहती। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड अगर 12th हाउस से जुड़ा हो तो लिखने के बाद लोगों पर प्रभाव नहीं छोड़ता, क्लैरिटी का अभाव रहता है, केयरलेस राइटिंग होती है और डिटेल्स उससे मिस हो जाती हैं। नतीजा, ऐसा व्यक्ति लिख सकता है पर जो लिखता है उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं बन पाता। अब हम थर्ड हाउस के सबलॉर्ड का प्लैनेट वाइज हैंड राइटिंग स्टाइल समझेंगे। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड अगर सन हो तो या सन के नक्षत्र में हो तो हैंड राइटिंग बोल्ड और लार्ज होती है, क्लियर और एक ही लय में लिखी जाती है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट राइटर्स होते हैं, अथॉरिटी के साथ लिखते हैं और उनकी राइटिंग स्टाइल में कमांड होता है। मून के केस में हैंड राइटिंग अच्छी होती है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब एक समान नहीं होती। अगर जन्म शुक्ल पक्ष में होता है तो लिखते लिखते अक्षर बड़े होते जाते हैं, लास्ट अक्षर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो शुरू के अक्षर बड़े और बाद के अक्षर छोटे होते चले जाते हैं। मूड का सीधा इम्पैक्ट उनकी हैंड राइटिंग पर आता है। राइटिंग स्टाइल उनका चेंज होता रहता है। थर्ड सबलॉर्ड अगर मार्स हो तो ऐसे लोगों की राइटिंग के अक्षर बड़े होते हैं, नुकीले और हथियार के समान होते हैं। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत एक्सप्रेसिव होता है। ये लोग लड़ाई झगड़े, कमोडिटी, भूमि, कंस्ट्रक्शन आदि पर लिखते हैं। ऐसे लोग अचानक मशहूर तो हो जाते हैं लेकिन कई बार अपना नाम भी गंवा देते हैं। मरकुरी के लोग अच्छा लिखते हैं लेकिन दो शब्दों के बीच का डिस्टेंस या शब्दों का साइज समान नहीं होता। सिग्नेचर अच्छे करते हैं पर सिग्नेचर के अंत में वो नीचे 2 डॉट या 2 रेखाएं खींचते हैं। ये व्यंग्य यानी सरकाज़्म, मैथ, लॉ, एजुकेशन या छोटे बच्चों के विषय में लिखना पसंद करते हैं। जुपिटर है तो समझ लीजिए ये जन्मजात राइटर हैं। इनके अक्षर बड़े, सुंदर और डिग्निफाइड होते हैं। लिखावट गंभीर होती है। ऐसे लोग बहुत मशहूर होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र, अदालत, प्रवचन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में ये लोग लिखते हैं। वीनस देता है बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग। ये लोग प्यार, मोहब्बत, नाटक, महिलाओं के विषय में, विवाह आदि के बारे में लिखते हैं। इनका राइटिंग स्टाइल अट्रैक्टिव होता है, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा हो। सैटर्न के केस में हैंड राइटिंग अक्सर
अच्छी नहीं होती, आप कह सकते हो खराब होती है। और कई बार तो ये अपना लिखा हुआ स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं। ड्राफ्टिंग टेक्निकली इनकी ठीक होती है, पर एक्सप्रेशन बहुत ड्राई होता है, सप्रेस्ड होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर माइंड्स के बारे में, कर्मकांड के बारे में, आध्यात्म के बारे में लिखते हैं। इनकी लेखन में बहुत डेप्थ होती है, पर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। राहु अच्छी हैंड राइटिंग देता है, लेकिन सब्जेक्ट उनके अनयूजल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। काल्पनिक, चोरी डकैती, पिशाच, शमशान, राज, अघोरी, इस तरह के विषय पर ये लिखते हैं। केतु के जो लोग होते हैं, इनकी राइटिंग भी बहुत नुकीली और पैनी होती है। ये लोग जारण मारण, आध्यात्म, इन विषय पर ये लोग लिखते हैं और डिटेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, हैंड राइटिंग सिर्फ आदत नहीं होती, ये आपके हॉरोस्कोप का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप अपना या किसी और का हैंड राइटिंग स्टाइल समझना चाहते हैं तो सिर्फ थर्ड हाउस का सब लॉर्ड देखिए और देखिए कि थर्ड हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी या किसी स्पेसिफिक प्लैनेट या टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।